साहब से मेरे बहुत पुराने संबंध थे, निजी संबंध थे। जब मैं एक नौजवान था और मैं फुल टाइम राजनीति में भी नहीं आया था, उस समय ये मेरे गाइड रहे, मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सलाह देते रहे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 79 में 79 में मेरे से कई दफ़ा बैठ के रात को चर्चा करते थे कि कमल तुम जाके चुनाव जरूर लड़ो, तुम चुनाव जरूर लड़ो। मेरी कोई मन मंशा नहीं थी और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनावी मैदान में आऊं। प्रणब मुखर्जी साहब हमारे देश के सबसे ऐतिहासिक समय में, जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, आर्थिक सुधार की नीतियां बनाई गई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उसके बाद जब ये कॉमर्स मिनिस्टर थे, वाणिज्य मंत्री थे, उस समय कोई डब्ल्यूटीओ नहीं था। उनके कार्यकाल में डब्ल्यूटीओ बना और डब्ल्यूटीओ का विश्व में एग्रीमेंट हुआ। वर्ल्ड बैंक हुए, आईएमएफ हुए। हमेशा जब भी मैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष या आईएमएफ के अध्यक्ष से मिलता था पिछले सालों में, वो प्रणब मुखर्जी साहब को याद करते थे। मेरे शिक्षक रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं कोई असमंजस में था, कब जब भी मुझे किसी चीज़ पर डाउट होता था, जब मैं मंत्रिमंडल में था, विभिन्न विभागों का मंत्री रहा, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास जाता था कि इसमें कैसे किया जाए। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, उस समय बहुत सारे विपक्ष के नेताओं की बातचीत में जब मैं फेल हो जाता था, मैं उनको प्रणब मुखर्जी साहब के पास ले जाता था और वो अपने तरीके से सख्त और सरल, वो उनका स्वभाव सख्त और सरल था। बीरभूम के पश्चिम बंगाल के एक गांव से राष्ट्रपति बने, ये हमारे देश में एक उदाहरण रहे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।